हरे कृष्णा। आपके स्पेशल समवन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 जो है कैट टैरो, और ये रहेगा पाल नंबर 2। इसमें से हम कार्ड देख लेंगे 5-5 दोनों डेक के लिए। तो पहले देखते हैं पाल नंबर 1 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये कैट टैरो का ऑप्शन चूज़ किया है। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाल नंबर 1 से। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन हो सकता है या तो आपका या उनका। तो पेज की एनर्जी में है थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है उनका, मतलब ख्याली पुलाव शायद कुछ पका रहे हैं। हो सकता है आईने के सामने खड़े होके कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह से अपने थॉट को एक्सप्रेस करना है। कुछ बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं डायरेक्टली, लेकिन शायद थोड़े से इमैच्योर तरीके से कह सकते हैं आपको। उसके बारे में सोचा तो जा रहा है कि कह दूँ, भले ही आपको वो बातें थोड़ी सी चाइल्डिश लगे, लेकिन उनके मन में तो है कि वो बातें उन्हें कहनी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके साथ रोमांटिक मोमेंट कोई इमेजिन कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन तक का भी सोचा जा रहा है, मतलब डे ड्रीमिंग तो काफ़ी चल रहा है आपके साथ। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तब क्या होगा जब ऐसा कुछ होगा, या ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। इस तरह से अपने ही इमोशंस में बहते ही चले जा रहे हैं जैसे यहाँ पे है। तो थोड़ा डे ड्रीमिंग ज़्यादा हो रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी कुछ डीप थिंकिंग चल रही है और कुछ बातें हैं जिनके बारे में काफ़ी कुछ सोचा भी है उन्होंने, और सोच समझ के शायद कुछ बातें पॉइंट आउट भी कर चुके हैं। मतलब उनके लिए क्या ज़रूरी है वो कई बार शायद बातें वो आपसे कहने से मिस कर देते हैं, लेकिन राइट नाउ उन्होंने वो बातें पॉइंट आउट कर दी है और उन्हें पक्का यकीन है कि अब किसी भी हालत में वो बातें बस अब उन्हें कहनी है। उन्हें एक रास्ता मिल गया है आपकी तरफ अपनी वो बातें पहुंचाने का। हो सकता है आपको उनका एक टेक्स्ट आ जाए जिसमें शायद वो थोड़े से चाइल्डिश तरीके से अपनी कोई बात कह भी सकते हैं। द मून में भी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है पाइसेस, तो थोड़े से ख्याली पुलाव में तो है ही, साथ ही साथ कुछ इल्यूजन भी फील हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन है कैट का जो उसको थोड़ा सा ऐसा एहसास दिला रहा है कि यहाँ पे कोई है
वैसे ही आपके पर्सन की इमेजिनरी दुनिया में कुछ ज़्यादा ही हलचल हो रही है, जिसकी वजह से शायद वो सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आया ना उनकी वजह, मतलब ऐसा उनके मन में शायद थोड़ा सा स्लाइटली कुछ आ सकता है। जैसे यहाँ पे थोड़े से बादल है, वैसा एक इमेजिनेशन। ये सिर्फ ख्याल है, इट डजंट मीन कि वो आपके ऊपर कुछ डाउट कर रहे हैं, लेकिन ये ख्याल ही उनको बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है, जिसकी वजह से शायद वो आप तक रीच आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये विच दिख रही है झाड़ू पे, वैसे ही शायद अपने टेक्स्ट को ही सही, लेकिन आप तक ये पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ू है, लेकिन मकड़ी के जाले यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब ये झाड़ू का ठीक से यूज़ करना तो जानते ही नहीं है। खैर, 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, सोने का वक्त है, वो सोना तो चाहते हैं लेकिन बातें कहनी है आपसे। और जैसे हम अगर ये मान लें कि विच का झाड़ू है जिसके ऊपर बैठ के ये उड़ के कहीं पे भी जा सकती है, वैसा ही उन्हें लगता है कि सपने में ही सही, लेकिन वो आप तक पहुंच जाए। हो सकता है कैंडल लाइट पे आपको ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन सपने बहुत देख रहे हैं और उन्हीं सपनों में शायद आपसे बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। स्पेल कास्टिंग, पक्का तो नहीं बोल सकती, लेकिन शायद ये कोई स्पेल कास्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं आपके लिए, मतलब आप उनके फेवर में कुछ करें या फिर आप उनकी साइड में हो जाए, कोई आंसर उनकी साइड में दे दें, हाँ ना कोई भी, उसके लिए भी शायद कोई स्पेल कास्टिंग शायद ये कर रहे हैं, क्योंकि ये कैट टैरो है और यहाँ पे कार्ड आया है स्पेल कास्टिंग का। मनी इशू, मे बी इनको थोड़ा सा मनी इशू भी है, हो सकता है पैसों की कोई दिक्कत भी है जिसको लेके भी काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है। लोनलीनेस, तो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके बारे में डे ड्रीमिंग चल रहा है जिसकी वजह से और भी ये लोनलीनेस महसूस हो रहा है। मैसेजेस में भी आप दोनों के पास्ट के कुछ एक्सचेंजेस हुए मैसेजेस पढ़ते रहते हैं ये, या फिर उन मैसेजेस को पढ़ के ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मेमोरीज़, आपके साथ बिताए हुए काफ़ी लम्हे इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं और उन्हीं मेमोरीज़ की वजह से शायद ये थोड़े से डिस्टर्ब भी है और सोने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चांसेस है कि आप तक इनका एक मैसेज ही सही लेकिन आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके स्पेशल समवन अभी क्या सोच रहे हैं। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन हो सकता है, यानी कि जेमिनी, यानी कि फायर साइन की बात कर रहे थे हम, तो इनका साइन हो सकता है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और ये बर्डन है अपने पैशन का। तो लॉट्स ऑफ पैशनेट थॉट्स है उनके मन में और ये पैशन लेके वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताएं। व्हाट इज़ हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू अबाउट हिज और हर पैशन। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब उन्हें लगता है कि आपके भी दिल में उनके लिए एक तूफान है। जैसे यहाँ पे हम फील करते हैं कि बर्डन है इस पर्सन के दिल में, तो उन्हें लगता है कि आपके भी दिल में शायद कोई तूफान है और उसी तूफान को लेके आप अपनी ज़िंदगी को डील कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपने कप को उन्हें दे नहीं रही है। और ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में ये सोच सोच के बर्डन फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है जजमेंट। तो वेकअप कॉल मिल रहा है एंजल की तरफ से, शायद आप दोनों की यूनियन का वक्त है और इसीलिए इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी बहुत अकेली है। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है, यानी कि तुला राशि। तो ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेना चाहते हैं और हो सकता है कि अपनी तरफ से कुछ ऐसे एफर्ट्स ले जिसकी वजह से आपको भी खुशी मिले। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो स्लीपलेस नाइट से सो नहीं पा रहे हैं रात को और उन्हें लगता है कि वो आपके पास पहुंच जाए और अपने दिल की सभी बातें क्लियरली कहे, भले ही उन बातों को लेके आप कितना भी सोचें या फिर हो सकता है कोई बातें आपके दिल को चुभ जाए,
लेकिन इन्हें लगता है कि उन्हें अब अपने दिल के इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे कह देना चाहिए, और ये इतना फास्ट होना चाहिए कि मानो अगले ही पल में वो आप तक पहुंच गए हैं। रिग्रेट, किसी बात को लेके पछतावा हो रहा है इन्हें, उस बात के बारे में भी सोच रहे हैं। कॉन्फिडेंस, शायद अब इन्हें कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब ये अपने दिल की बातें आपसे कह सकते हैं। उसी कॉन्फिडेंस के बारे में भी शायद सोचा जा रहा है। फिजिकल डिस्टेंस, आप दोनों में जो दूरियां आई हैं उसको अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये फिजिकल डिस्टेंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। बिट्रे, मे बी इन पास्ट, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन शायद किसी ने थोड़ा सा बिट्रे करने की कोशिश की थी। मतलब हो सकता है कि आपके अलावा किसी और के बारे में कुछ सोचा था इन्होंने सीरियसली लाइफ के बारे में, लेकिन अब उन्हें वो एहसास हो रहा है कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, और उसी गलती के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। फंक्शन, हो सकता है कि किसी फंक्शन में कहीं पे गए थे और उस फंक्शन में उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ, और तब उन्हें वहाँ पे आपकी बहुत याद आई, और तब जाके ये सब गलतियाँ भी उन्हें शायद रियलाइज़ हुई, जिसकी वजह से भी उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है उस बात के लिए। तो ऐसा भी शायद कुछ हुआ हो सकता है। इट डिपेंड्स, कार्ड के क्या मीनिंग निकलते हैं हर एक के लिए, लेकिन स्लीपलेस नाइट्स तो है ही। मतलब ये पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं वो सो नहीं पा रहा है क्योंकि ही और शी इज़ मिसिंग यू। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।